कांग्रेस पर सरकार को बदनाम करने के लिए टूल किट बनाने के आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की किरकिरी हो चुकी है। संबित पात्रा के ट्वीट पर दरअसल ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल लगा दिया है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए 18 मई को जो ट्वीट किया था उस पर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल लगा दिया है, यानी ऐसा ट्वीट जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करने के मकसद से किया गया है। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने 18 मई को कथित तौर पर कांग्रेस का टूल किट बताते हुए एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि दोस्तों, महामारी के दौरान जरूरतमंदों की मदद में कांग्रेस टूल किट देखिए। मित्र पत्रकारों और प्रभावित करने समूह वालों की मदद से भावपूर्ण प्रयास की जगह छवि चमकाने की कोशिश ज्यादा की गई। आप खुद पढ़िए कांग्रेस का एजेंडा #कांग्रेस टूल किट एक्सपोज्ड। इसी तरह के ट्वीट बीजेपी के कई नेताओं ने किए थे। कांग्रेस ने इस तरह के किसी भी टूल किट से इनकार करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रवक्ता संबित पात्रा और बीएल संतोष का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग की थी। इस मामले में रायपुर में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जाहिर है इस पर आज सियासी घमासान मचना तय है क्योंकि इस मुद्दे पर कांग्रेस शुरू से ही आक्रामक रही है। आपको हम ट्विटर के इस एक्शन का मतलब भी बता रहे हैं। अमेरिकी चुनाव के दौरान भी आपको ये याद होगा किस तरह से उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई ट्वीट्स पर इस तरह के लेबल्स जो है वो लगाए गए थे, उसे पिन किया गया था। दरअसल जो ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उस समय हुए थे उसे लेकर उनके देश में तो कड़ी आपत्ति जताई गई थी, लेकिन ट्विटर ने उन ट्वीट्स को डिलीट नहीं किया, लेकिन उनके साथ में एक पिन लगा दिया कि ये ट्वीट सही नहीं है, यह मैनिपुलेटेड मीडिया है। और वैसी घटना अब संबित पात्रा के साथ उनके ट्वीट को लेकर हुई है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर टूल किट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बिगाड़ने का आरोप लगाया था। इसको लेकर कांग्रेस ने पलटवार भी उन पर किया, लेकिन अब ट्विटर की तरफ से इस एक्शन के बाद इस पर सियासी घमासान मचना तय है। कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। मैं कुछ विषय यहाँ आपके सामने रखूँगा और आप देशवासी खुद निर्णय लीजिए कि किस प्रकार से कांग्रेस देश को, हमारे देश के सरकार को और कहीं ना कहीं देश के करोड़ों लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अपमानित और बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। कोरोना के केसेस में कमी आ रही है लेकिन मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। आज भी 4000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है कोरोना को लेकर। टूल किट किसने बनाया? टूल किट बीजेपी तैयार करती है, विपक्ष उसका इस्तेमाल अगर ना करे तो क्या करे? टूल किट तो आप ही बनाती हैं, विपक्ष को बोलने का मौका आप ही देती हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ आनंद पटेल हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, जाहिर तौर पर इस पूरे टूल किट मामले को कांग्रेस हल्के में नहीं लेने वाली है, आक्रामक रवैया अपना चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस केसेस फाइल किए गए हैं, ट्विटर से अपील की गई है और जाहिर तौर पर जो बात पहले से ही कांग्रेस कहती आई कि डाइवर्जन टैक्टिक्स है, मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश है सरकार की। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी शुरू से ये दलील दे रही थी कि ये जो दस्तावेज है जिसको संबित पात्रा ये बता रहे थे कि भारत को बदनाम करने की साजिश है कांग्रेस पार्टी की, ये दस्तावेज फर्जी है, मॉर्फ्ड है, इसमें जो कंटेंट्स हैं वो एडिट किए गए हैं। बेसिकली ये जो दस्तावेज था ये भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्ता है उसको लेकर के तैयार किया गया था कांग्रेस के रिसर्च सेल की तरफ से, और यही सारी दलीलें कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्विटर को भी भेजी गई थी कैलिफोर्निया में, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। और संबित पात्रा का जो ट्वीट है उस पर अब मैनिपुलेटेड मीडिया लिख के आ रहा है, यानी अब जब भी कोई उस ट्वीट को फॉरवर्ड करेगा या लाइक करेगा या रीट्वीट करना चाहेगा तो उससे पहले ये चेतावनी आएगी कि देखिए ये जो कंटेंट है इसमें ये मैनिपुलेटेड है, यानी इसमें जो बातें कही गई हैं वो गढ़ी हुई हैं,
फर्जी है, झूठ है, और इसको आप आगे करने से पहले आप कई बार सोच लें। तो ये ट्विटर की पॉलिसी होती है, जब भी इस तरह का कोई कंटेंट उनको फ्लैग किया जाता है, उनको उनकी जानकारी में आता है, तो वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं अपनी जांच पड़ताल करने के बाद। तो आपके पास मैं लौट रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी से पवन खेड़ा जी भी आ गए हैं। पवन खेड़ा जी, सीधे सीधे ट्विटर ने जो एक्शन लिया है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को पिन कर दिया गया है, मैनिपुलेटेड मीडिया कहा गया है। जरूर बीजेपी और संबित पात्रा बैकफुट पर दिखाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब यहां से इस मामले को कैसे आगे लेकर जाएगी? देखिए, कोई ये हर्ष का विषय हमारे लिए नहीं है कि इस तरह का हुआ। हमारे लिए आज भी ये दुख का विषय है कि एक जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसका आज के वक्त जो काम होना चाहिए वो करने की बजाय इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं, यह बात बड़ी चिंता की भी है और देश के लिए दुख की भी है। इसलिए हम जो कानूनी कार्रवाई है उसको आगे तक ले जाएंगे, ताकि ये बार बार जो दोहराया जाता है, दीज आर रिपीट ऑफेंडर्स, ये बार बार यही गलतियां करते हैं लोगों का ध्यान भटाने के लिए। हम वो ध्यान नहीं भटाने देंगे। हम कानून की शरण में गए हैं, हम इसको अमली जामा पहनाएंगे, जहां जो भी कानून के तहत संभव है वो हम करेंगे। ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।